Hello guys, welcome to our YouTube channel Vision Academy. So today we will solve a next sum of partnership final account. So अब हम सॉल्व करेंगे हमारा नेक्स्ट सम क्वेश्चन नंबर 9, ओके, जो कि पेज नंबर 61 पर है. सो ये भी आपका गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक का अनसॉल्व सम है. आइए स्टार्ट करते हैं. सन एंड मून आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली. क्या बोला गया है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो दोनों भी इक्वली शेयर करेंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट्स ऑफ एडजस्टमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. आपको उनके फॉर्म की इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और उसकी हेल्प से आपको उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. ओके, सो ट्रायल बैलेंस दिया है, आइए रीड करते हैं. फर्स्ट कंटेंट है लैंड एंड बिल्डिंग. क्या है हमारा? असेट्स. सो बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट फर्नीचर, बैलेंस शीट के असेट साइड. मशीनरी, असेट साइड. अब यहाँ पे देखो कुछ बोला गया है. क्या बोला है? परचेज ऑन 1 जुलाई 2018. मतलब कि जो मशीनरी है 40,000 रुपीज़ की, वो कब परचेज की गई है? 1 जुलाई 2018 को. ओके, सो इसको हम टिक करेंगे. इसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है वो हम सॉल्व करेंगे. ओके, नेक्स्ट है गुडविल. क्या है हमारा? इंटेंजिबल असेट्स, बैलेंस शीट के असेट साइड. नेक्स्ट वेजेस, ट्रेडिंग के डेबिट साइड. करेंट अकाउंट ऑफ मून. अब देखो यहाँ पे जो मून का बैलेंस है करेंट अकाउंट का, वो किस साइड दिया है? डेबिट साइड. सो जब भी आप करंट अकाउंट प्रिपेयर करोगे मून का, तो आपको वो बैलेंस डेबिट साइड में ही लिखना है. ओके, कहाँ जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड. यहाँ पे अब देखो जब भी आपको करंट अकाउंट दे दिया जाए तो आपको पता है कि जो भी कैपिटल का बैलेंस आएगा वो सिंपली कहाँ पोस्ट करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड एज इट इज पोस्ट कर देंगे. और कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करेंगे? पार्टनर्स का करंट अकाउंट. नेक्स्ट बोला है 8% डिबेंचर्स. कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी दी गई है. परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2018. आपको बताया था कि जब भी परसेंट दिया जाए, इसका मतलब क्या कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 8% का, जो कि कब परचेज किया गया है? 1 अक्टूबर को. ये क्या होता है? डिबेंचर एक टाइप की इन्वेस्टमेंट होती है. ओके, सो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड. और इसको हम टिक करके रखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको. आगे बोला है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट. यहाँ पे भी इसने क्या मेंशन किया है? इन्वेस्टमेंट. क्या है हमारा? असेट्स. आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसको डिटेल में बताया है. ओके, कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है. नेक्स्ट दिया है स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प. मतलब कि जो पोस्टल स्टैम्प है उसका हमारे पास स्टॉक रिमेनिंग बचा हुआ है. तो कभी भी स्टॉक बोले मतलब क्या है हमारा? असेट्स. कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के असेट साइड. अब आते हैं हम क्रेडिट बैलेंस की ओर. तो फर्स्ट आपको दिया है कैपिटल ऑफ सन एंड मून. ओके, सिंपली आप बना रहे हो करेंट अकाउंट, तो कैपिटल कहाँ पोस्ट करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड एज इट इज हम उसको पोस्ट कर देंगे. नेक्स्ट है करेंट अकाउंट ऑफ सन. जैसे कि यहाँ पे दिया गया था करेंट अकाउंट ऑफ मून डेबिट साइड, वैसे ही सन का जो करेंट अकाउंट का बैलेंस है वो आपको क्रेडिट साइड दिया गया है. तो जब भी हम करेंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो सन का बैलेंस कहाँ जाएगा? क्रेडिट साइड. तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड. नेक्स्ट दिया है सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी. सो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड. बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन लायबिलिटी. रिजर्व फंड. बताया था आपको कि जब भी किसी भी वर्ड के आगे फंड लग जाए तो मतलब कि वो जो पैसे जमा किए गए हैं वो पर्टिकुलर पर्पस के लिए किए गए हैं. तो ये क्या है हमारा? लायबिलिटी है. अगेन प्रोविडेंट फंड, ये भी क्या है? हमारी लायबिलिटी. सो अब देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट. फर्स्ट एडजस्टमेंट दी गई है पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट सैलरी ऑफ ₹6,000 पर एनम इन एडिशन टू देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग. इसका मतलब क्या है कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हम शेयर करेंगे उसके अलावा पार्टनर्स को क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है पर एनम, मतलब पर ईयर की. कितनी?
6,000 रुपीज़। ओके, सो सिंपली क्या हो जाएगा, पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है, मतलब उनके लिए क्या है, इनकम। तो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, क्यों, क्योंकि उनको सैलरी कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है। तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। नेक्स्ट है सेकेंड वन, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी एट द रेट 10%, 5% एंड 3% रिस्पेक्टिवली। इट मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 5% का डेप्रिसिएशन और मशीनरी पे 3% का डेप्रिसिएशन। ओके, तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन का इफेक्ट क्या होता है, लेस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर असेट्स, उस पर्टिकुलर असेट में से माइनस कर देंगे। और सेकेंड इफेक्ट, हमको असेट्स पे लॉस हो रहा है, असेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। जैसे कि हमने ट्रायल बैलेंस में देखा था कि मशीनरी जो थी वो कब परचेस की गई थी, 1 जुलाई को। ओके, सो उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो कब से चार्ज होगा, जुलाई से मार्च तक का। ओके, ये हमें ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, थर्ड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। अब आपको करना है, पार्टनर्स के कैपिटल पे 5% का इंटरेस्ट चार्ज करना है। ओके, कौन पे करेगा इंटरेस्ट कैपिटल पे, फर्म पे करेगी। तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। और किसको पे कर रही है इंटरेस्ट, पार्टनर्स को। पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, इनकम, क्यों, क्योंकि उनको कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है। सो कहाँ जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, फोर्थ वन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹60,743। आपको क्लोजिंग स्टॉक दे दिया गया है, कहाँ जाएगा, सिंपली ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट के असेट साइड। फिफ्थ वन, वेजेस इंक्लूडेड ₹1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर। इट मीन्स व्हाट, कि हमने एक वर्कर को क्या किया है, एडवांस दिया है, जो बाय मिस्टेकली किस में रिकॉर्ड हो गया है, वेजेस में। तो सिंपली क्या कर देंगे, वेजेस से माइनस कर देंगे, क्योंकि बाय मिस्टेक रिकॉर्ड हुआ है वहां पे 1000। और सेकेंड इफेक्ट क्या दिया है, एडवांस गिवन टू वर्कर। एक वर्कर था, उसको हमने एडवांस दे दिया है। ओके, अभी तक उसकी सर्विस नहीं ली है, हमने उसे एडवांस दिया है, तो मतलब मेरे लिए क्या हो जाएगा, असेट्स, करेक्ट, क्योंकि मैं बाद में उससे वो सर्विस तो अवेल करूंगी। तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ऑफ ₹800। ओके, इंटरेस्ट बाकी था, अभी तक पे नहीं किया, मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्या करेंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। सो ऐड टू इंटरेस्ट। सेकेंड इफेक्ट क्या जाएगा, पे करना बाकी है, मतलब हमारी लायबिलिटी है। लास्ट दिया है, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड ₹38,113। अब आप देख सकते हो कि आपको नेट प्रॉफिट का अमाउंट ऑलरेडी निकाल कर दे दिया गया है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट ओनली। आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं मेंटेन करना है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट एंड करेंट अकाउंट ही बनाना है। तो सिंपली क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे असेट बैलेंस शीट के कंटेंट आने वाले हैं हम वही इफेक्ट देंगे, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिंग अकाउंट के इफेक्ट हमें पोस्ट नहीं करने हैं, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट और करेंट अकाउंट ही प्रिपेयर करना है। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन पार्ट। ओके, सो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 9 को डिटेल में रीड किया था और हमने ये देखा था कि हमें सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का करेंट अकाउंट और बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। मतलब कि इस क्वेश्चन में हमें ना ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना है और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। सो इसका मतलब क्या कि सिंपली जिस एडजस्टमेंट्स में प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट में इफेक्ट्स आएंगे वो हमें नहीं सॉल्व करने हैं, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के करेंट अकाउंट के इफेक्ट्स और बैलेंस शीट के इफेक्ट्स हमें यहाँ पे पोस्ट करने। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोस्टिंग। सो फर्स्ट जो है हमें लैंड एंड बिल्डिंग, कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के असेट साइड।
इनर कॉलम में लिखेंगे बिकॉज इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सो लैंड एंड बिल्डिंग ₹40,000। नेक्स्ट वन फर्नीचर, अगेन एसेट साइड, इनर कॉलम में लिखेंगे इसको भी, फर्नीचर 18,000। नेक्स्ट मशीनरी, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है और यहाँ पे इसने कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है कि ये जो मशीनरी है वो 1 जुलाई 2018 को परचेस की गई है। ओके, 40,000 रुपीज़। सो इसको हम सॉल्व करते टाइम ध्यान से देखेंगे और सोल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट है गुडविल, ये भी हमारा क्या है, इंटेंजिबल असेट्स। सो ये भी कहाँ आएगा, असेट साइड, गुडविल ₹2,000। नेक्स्ट है वेजेस, अब ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग के डेबिट साइड। ओके, जैसे कि हमने बताया आपको क्वेश्चन में कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है। ओके, तो हमें ये पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट दिया है आपको करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है मून का ऑफ ₹4,000। ओके, करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस दिया है किसका, मून का, तो हम डेबिट साइड लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सिर्फ और सिर्फ मून के कॉलम में ₹4,000। ओके, नेक्स्ट वन 8% डिवेंचर, क्या है, एक टाइप की आपकी इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे भी इसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। बोला है कि 8% डिवेंचर है, कब परचेस किया गया है, 1 अक्टूबर 2018 को। इट मीन्स कि आपको डिवेंचर के ऊपर 8% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन कितने मंथ के लिए, सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ के लिए। ओके, सो कहाँ जाएगा डिवेंचर, हमारे बैलेंस शीट के असेट साइड, लिखेंगे यहाँ पे 8% डिवेंचर ₹8,000। ओके, नेक्स्ट वन प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, उसने खुद बोला है ये क्या है, इन्वेस्टमेंट, तो कहाँ लिखेंगे, असेट साइड, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ओके, ₹3,500। नेक्स्ट वन स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प, क्या बचा है, पोस्टल स्टैम्प का स्टॉक बचा है, ठीक है, रिमेनिंग बचा है एट द एंड ऑफ द ईयर, तो क्या है हमारा असेट्स। सो स्टॉक ऑफ पोस्टल स्टैम्प ₹500। अब आते हैं क्रेडिट बैलेंसेस की ओर। तो फर्स्ट दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ सन एंड मून। तो जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम फिक्स कैपिटल मेथड यूज करते हैं, मतलब कि करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, तो जो पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आएगा उसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट सन एंड मून। ओके, सो सन का कैपिटल है 33,500 और सेम मून का भी, सो कितना आ जाएगा 67,000। ओके, नेक्स्ट वन करंट अकाउंट ऑफ सन। ओके, अब करंट अकाउंट बैलेंस दिया है किसका, सन का, किस साइड दिया है, क्रेडिट साइड, जिस साइड दिया है आपको बैलेंस भी उसी साइड लिखना है। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, किसका है, सन का, ₹6,000। ओके, नेक्स्ट है सन्ड्री क्रेडिटर, क्या है हमारी लायबिलिटी, सो यहाँ लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹25,000। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, अगेन लायबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000। नेक्स्ट है रिजर्व फंड। ओके, सो आपको पता है जब भी किसी भी वर्ड के आगे फंड हो तो वो किस लिए होता है, पर्टिकुलर पर्पस के लिए, और उस पर्पस के अलावा हम किसी और काम के लिए उसको यूज़ नहीं कर सकते, तो फर्म के लिए क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटी साइड रिजर्व फंड ₹5,000। उसके नीचे एक और फंड दिया है प्रोविडेंट फंड, वो भी क्या है, लायबिलिटी, सो प्रोविडेंट फंड 5,000। ओके, सो पोस्टिंग हुई हमारी। अब देखते हैं हमारी एडजस्टमेंट्स। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट है
Partners are entitled to get salary of rupees 6,000 per annum in addition to their profit and loss sharing. क्या बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर कर रहे हैं उसके अलावा पार्टनर्स को सैलरी मिल रही है कितने की 6,000 पर एनम. ओके, सो अब इसके दो इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएंगे. फर्स्ट इफेक्ट क्या हो जाएगा पार्टनर्स के लिए इनकम, तो कहाँ जाएगा पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड, बिकॉज पार्टनर्स के लिए क्या है इनकम है. और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, क्यों, बिकॉज फर्म के लिए क्या है एक्सपेंस. सो हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस का अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो वो इफेक्ट हम नहीं देंगे, सिर्फ और सिर्फ कहाँ देंगे इफेक्ट पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड. क्या लिखेंगे बाय सैलरी रुपीज 6,000. ओके, सो दोनों के लिए क्या हो जाएगा 6,000 की सैलरी. डन. सेकेंड वन, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड मशीनरी at the rate 10%, 5% and 3% respectively. It means कि लैंड एंड बिल्डिंग पे 10% का डेप्रिसिएशन, फर्नीचर पे 5% का डेप्रिसिएशन और मशीनरी पे 3% का डेप्रिसिएशन. ओके, सो ये हमें करना है. तो आइए पहले हम वर्किंग नोट करेंगे और अमाउंट कैलकुलेट करेंगे. सो वर्किंग नोट नंबर 1, डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग. ठीक है, कितना अमाउंट है लैंड एंड बिल्डिंग का रुपीज 40,000. सो 40,000 पे निकालना है आपको 10%. ओके, सो एक जीरो यहाँ से कैंसिल हुआ, एक जीरो यहाँ से, कितना आ जाएगा 4,000 रुपीज. ओके, नेक्स्ट क्या था फर्नीचर. सो वर्किंग नोट नंबर 2, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर. हाउ मच रुपीज 18,000 इंटू 5% मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आ जाएगा 0, 0, 900 रुपीज. ओके, नेक्स्ट क्या था मशीनरी. सो वर्किंग नोट नंबर 3, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. कितना अमाउंट है मशीनरी का 40,000 रुपीज़. ओके, सो हमने देखा था कि ट्रायल बैलेंस में बोला गया था कि जो मशीनरी है वो कब परचेस की गई है 1 जुलाई को. कब परचेस की गई है 1 जुलाई 2018 को. इसके बोलने का मतलब क्या है कि डेप्रिसिएशन भी हम कब से चार्ज करेंगे 1 जुलाई से ही चार्ज करेंगे. ओके, सो करते हैं. सो 40,000 इंटू कितना परसेंट 3% इंटू, अब जुलाई से मार्च कितना मंथ हो गया, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब एंड मार्च, कितना मंथ हो गया 9 मंथ्स. ओके, कैलकुलेट करेंगे तो ये जीरो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, मल्टीप्लाई करते हैं कितना आ जाएगा इंटू 3/4, आपका आंसर आ जाएगा ओके, कितना आ गया 900 रुपीज़. तो हमने निकाल लिया डेप्रिसिएशन का अमाउंट. लैंड एंड बिल्डिंग पे आया 4,000, फर्नीचर पे आया 900, मशीनरी पे भी कितना आया 900. ओके, सो इफेक्ट देते हैं हम, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10%, रुपीज़ 4,000 आ जाएगा 36,000. नेक्स्ट फर्नीचर पे, सो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 900 कितना आ जाएगा 17,100. नेक्स्ट मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 3%, 900 और आंसर कितना आ जाएगा 39,100. ओके, सो फर्स्ट इफेक्ट तो दे दिया. सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड. जैसे कि हमको पता है हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर नहीं कर रहे तो हम सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट ही देंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. तो थर्ड एडजस्टमेंट है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम. अब आपको बोला गया है कि पार्टनर्स के कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है. ओके, सो कैलकुलेट करते हैं पहले इंटरेस्ट. वर्किंग नोट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
सन इज इक्वल टू कितना कैपिटल है 33,500 इंटू 5%. ओके, सेम फॉर द मून ऑल्सो 33,500 इंटू 5%. मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आता है. सो 25 प्लस 17 कितना आ गया 1,775 रुपीज़. ओके, फॉर बोथ. लिख लेंगे यहाँ पे हम. सो फर्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा. अब पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो जाएगी इनकम. तो कहाँ जाएगा पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1775. ओके, डन. और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड, जो कि हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं. ओके, चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट दिया है फोर्थ वन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹60,743. कहाँ जाता है क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड एंड सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट साइड. जैसे कि आपको पता है हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ एक इफेक्ट ही देंगे. कहाँ पे बैलेंस शीट के असेट साइड. ओके, सो लिखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 60,743 रुपीज. ओके, डन. नेक्स्ट है फिफ्थ वन, वेजेस इंक्लूडेड ₹1,000 एज एडवांस गिवन टू वर्कर्स. अब क्या बोला है कि वेजेस में इंक्लूड है 1,000 रुपीज़, जो किसका था, वो हमने किसी वर्कर को एडवांस दिया था और बाय मिस्टेकली वेजेस में ऐड कर दिया. तो दो इफेक्ट क्या क्या हो जाएंगे. फर्स्ट इफेक्ट वेजेस में से माइनस कर देंगे 1,000 रुपीज़, और सेकेंड इफेक्ट हमने किसी को एडवांस दिया है, तो हमारा क्या है वो असेट्स, राइट. सो कहाँ जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड. सो जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो हम वहाँ पे इफेक्ट तो दे नहीं सकते, लेकिन हम बैलेंस शीट के असेट साइड इफेक्ट दे सकते हैं. तो लिखेंगे यहाँ पे एडवांस टू वर्कर्स ₹1,000. ओके, नेक्स्ट वन, सिक्स्थ, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ₹800. इंटरेस्ट ड्यू मतलब कि इंटरेस्ट पे करना बाकी है. ओके, कितना 800 रुपीज़. तो क्या है मतलब ये आउटस्टैंडिंग, और आपको पता है आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं ऐड करते हैं, राइट. तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो बनाया नहीं है कॉलम, है ना, जहाँ पे हम इंटरेस्ट लिखते थे. तो क्या करेंगे वो इफेक्ट तो हम नहीं देंगे, लेकिन सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता था बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड, तो वो हम दे सकते हैं. लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ₹800. ओके, नेक्स्ट वन, टोटल नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹38,130 रुपीज़. ओके, सो देखो अभी आपको उसने नेट प्रॉफिट दे दिया है. नेट प्रॉफिट क्यों दिया है, बिकॉज हमने क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं प्रिपेयर किया है. ओके, सो हमारा सम टैली नहीं होगा, इसलिए उसने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे दिया है. तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैं करती हूँ वर्किंग नोट नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट. अब पार्टनर्स का रेशियो क्या दिया गया है, बोला गया है इक्वली है. ओके, सो सन एंड मून 38,113 इज इक्वल इंटू 1/2 इज इक्वल टू 38,113 इंटू 1/2. ओके, सो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 19,056.5 एंड 19,056.5. सो जैसे कि आपको पता है कि कभी भी हम नेट प्रॉफिट को पॉइंट में डिवाइड नहीं करते, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो 0.5 एंड 0.5 है उसको जो 1 रुपया है वो आप कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हो. तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ 57. ओके, सो आ गया हमारा नेट प्रॉफिट का, डिवाइड कर लिया हमने. अब इसको हम कहाँ पोस्ट करेंगे,
करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे यहाँ पे बाय नेट प्रॉफिट। सो 19,056, 19,057। ओके, सो सारी एडजस्टमेंट हमने कर ली। बस एक लास्ट एडजस्टमेंट बाकी है जो हमने टिक करके रखी थी डिबेंचर की। ओके, सो वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया था कि जो 8% डिबेंचर है उस पे आपको 8% का इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन वहाँ पे बोला गया है कि वो डिबेंचर कब परचेस किया गया है, 1 अक्टूबर 2018 को। तो मतलब इंटरेस्ट भी कब से मिलेगा हमको, अक्टूबर से ही मिलेगा। सो अक्टूबर से मार्च कितने मंथ हो गए, 6 मंथ्स। तो कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 6, इंटरेस्ट ऑन 8% डिबेंचर कितना है अमाउंट, 8,000 रुपीज इंटू 8% कितने मंथ के लिए, 6 मंथ्स के लिए। ओके, सो ये 20 गेट कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 640 रुपीज। 6 × 1 6, 6 × 2 12, कितना आ गया, हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा, 320 रुपीज। ओके, सो कितना आ गया हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट, 320 रुपये। अब कॉमन सी बात है, इंटरेस्ट का अमाउंट, डिबेंचर का अमाउंट तो मिलेगा आपको 8,000 रुपये, प्लस क्या मिलेगा, इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीवेबल 320 रुपीज। तो कितना हो जाएगा, 8,320 रुपीज। सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड, जो कि हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं। ओके, सो सारे एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिए। ओके, अब क्या करते हैं, अकाउंट को क्लोज करते हैं। सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करेंगे, हमारा करंट अकाउंट। आइए टैली करते हैं। ओके, सो ये क्लोज करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 26,732 रुपीज, और इसको ऐड करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 32,731 रुपीज। ओके, सेम यहाँ पे कॉपी करेंगे, 32,731, 26,732। यहाँ पे कुछ माइनस नहीं करना है, तो एज इट इज यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन 32,731। यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 22,732। ओके, आगे हमारा पार्टनर्स क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस। अभी बैलेंस कहाँ पोस्ट करेंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। सो करंट अकाउंट, सन एंड मून, क्या अमाउंट है, 32,731, 22,732। ऐड करके आउटर कॉलम में कर लेंगे। सो 3, 6, 14, 5 एंड 5। ओके, ये आ गया हमारा सन एंड मून का टोटल। अब सिंपली आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को क्लोज करना है। आपके एसेट साइड का अमाउंट और आपकी लायबिलिटी साइड का अमाउंट सेम आना चाहिए, मतलब तभी आपकी बैलेंस शीट टैली होगी। ओके, चलो क्लोज करेंगे फिर इसको हम। सो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,68,263 रुपीज़। सेम यहाँ पे 1,68,263 रुपीज़। ओके, ये आ गया आपका बैलेंस अमाउंट। सो आज हमने लास्ट सम सॉल्व किया है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का। ओके, और आज चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।